एक वीडियो वायरल होती है जहां पर एमएस म्यू हॉस्पिटल लाहौर की जो एमएस हैं पैसों का लेन देन कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चोरों की तरह पैसे उनके ड्राइवर को पकड़ा रहा है और वो दोनों सामने बैठे हैं और एमएस साहब अपनी कुर्सी पे सामने बरजमान हैं कि एमएस साहब ना बैक डेट में कोई स्टाम्प निकलवाते हैं या एक स्टाम्प करवाते हैं, उसमें वो ये स्टांस लेते हैं कि ये मेरे ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई लेन देन का कोई 3-4 लाख का मैटर। वो मल्लेदार थे, बचपन के दोस्त थे, कुछ चाचे के बेटे थे, खाला के बेटे थे, मामे के बेटे थे, क्या तल्लक था। बजाय उस पर शर्मिंदा होने के वाईडीए के ख़िलाफ़ एक एक्शन ले लिया गया। बड़ी दबंग सीएम है जी हमारे पंजाब की। मुझे अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं, उस पर हकीकत दिखाने जा रहे हैं कि कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होती है जहां पर एमएस म्यू हॉस्पिटल लाहौर की जो एमएस हैं पैसों का लेन देन कर रहे हैं। वो पैसे किस मद में लिए जा रहे हैं और उन्होंने जो वाईडीए पर इल्जाम लगाया कि स्टंट चोरी किए जा रहे हैं, तमाम तरह हकाइक से आज पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अवैस अब्बासी साहब। म्यू हॉस्पिटल की वो कहानी क्या है जो सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़े इशू पे बात की है क्योंकि ये कौम के ख़जाने का मैटर है और रिस्पेक्ट तहरीम का मैटर है, उस डिपार्टमेंट का जिसने आम आदमी की हेल्थ का ख्याल करना है, जो कि बेसिक नीड है हर शख्स की। जी सबसे पहले होता ये है कि एमएस साहब के ऑफिस, एमएस म्यू हॉस्पिटल, मुदब्बर साहब हैं, प्रोफेसर मुदब्बर साहब, उनके ऑफिस में एक वीडियो लीक होती है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चोरों की तरह पैसे उनके ड्राइवर को पकड़ा रहा है और वो दोनों सामने बैठे हैं और एमएस साहब अपनी कुर्सी पे सामने बरजमान हैं। वो पैसे रिसीव करता है, एमएस साहब के पास आता है, फ़ाइल के नीचे पैसे रखता है। वो क्लिप आपके सामने है, मुलाज़ा फरमा सकते हैं। इस मामले के फ़ौरन बाद जनाब एमएस साहब वो स्पीड पकड़ लेते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में कोई बंदा आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। ये वीडियो शायद गालबन इन्होंने लीक करवाई है मेरी। वो फौरी तौर पे वाईडीए के प्रेसिडेंट पे और रजिस्ट्रार राव अवैस डॉक्टर साहब हैं, उन पे एक इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। उनका एक क्लिप वायरल करते हैं वो, जिसमें वो दोनों गाड़ी पे आते हैं, मिलते हैं, मिल के गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। डॉक्टर राव अवैस ने स्टंट चोरी किए, बैलून चोरी किए, चोरी करके डॉक्टर अहमद कमाल को दिए और ये 2-2.5-3 करोड़ के इन्होंने गबन कर दिया। इस मामले पे डॉक्टर अवैस, डॉक्टर अहमद कमाल गुजर, प्रेसिडेंट वाईडीए म्यू हॉस्पिटल, मुतलका जो एमएस साहब का ऑफिस है, वहाँ पे जाके वो कहते हैं जी ये जो आपने क्लिप जारी किया है, इससे क्या पहले वाला हिस्सा और इसका बाद वाला हिस्सा भी हमें प्रोवाइड किया जाए। इस हवाले से एक इंक्वायरी लग जाती है कि इस पे इंक्वायरी बैठे कि स्टैंड कैसे चोरी हो, बलून कैसे चोरी हो। वो एक इंक्वायरी लग गई, सेक्रेटरी हेल्थ के पास लग गई इंक्वायरी। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर अहमद कमाल गुजर उस वीडियो को पकड़ते हैं और वो एंटी करप्शन चले जाते हैं। वो जाके बताते हैं कि एक वीडियो जिसमें वाज़ह देखा जा रहा है कि एक ड्राइवर 3-4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, लाखों में वो पैसे ले रहा है चोरों की तरह और जाके एमएस को वो पेश कर रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है? उसके बाद क्या होता है कि एमएस साहब ना बैक डेट में कोई स्टाम्प निकलवाते हैं या एक स्टाम्प करवाते हैं, उसमें वो ये स्टांस लेते हैं कि ये मेरे ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई लेन देन का कोई 3-4 लाख का मैटर था। अब यहाँ पे जो बात बड़ी वाज़ह है कि ड्राइवर की सैलरी 50,000 रुपये होगी, उसका कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो आया कौन सा लेन देन था जिसकी लेन देन वो एमएस के सामने बैठे कर रहा है। एमएस कह रहा है मैंने इनका तस्फिया करवाया है। उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर का लेन देन कैसा था? पहले तो इसका पीछे से कॉल हिस्ट्री चेक की जाएगी, वो माजी का इन दोनों का तल्लक निकाला जाएगा कि किस तरह एमएस के ड्राइवर ने उसके पैसे देने, इनका आपस में क्या तल्लक था। किस मद में हो सकता है एक ड्राइवर का उसके साथ ऐसा क्या लेन देन होगा, क्या उधार पैसे लिए, मतलब उनका ताल्लुक कैसे होगा? वो मल्लेदार थे, बचपन के दोस्त थे, कुछ चाचे के बेटे थे, खाला के बेटे थे, मामे के बेटे थे, क्या तल्लक था। वो पैसे ले रहे हैं, वीडियो पे वो आ गया। बजाय उस पर शर्मिंदा होने के वाईडीए के ख़िलाफ़ एक एक्शन ले लिया गया। वाईडीए की जब इंक्वायरी हुई तो वाईडीए की इंक्वायरी में वाज़िया उन्होंने ये लिखा है कि इस वीडियो में किसी किस्म का स्टंट या बलून चोरी का कोई भी सबूत नहीं मिलता। वाईडीए, माजरत के साथ, वाईडीए जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन की बात की जा रही है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद कमाल गुजर, ये आप उनका अब बता रहे हैं? जी मैं उनका बता रहा हूँ। इसमें अब जो ज़रूरत है इस चीज़ की है कि बड़ी दबंग सीएम है जी हमारे पंजाब की। ये कोई क्रीमिंग नहीं है। हमारे पंजाब में से पहले बड़े मर्द सीएम भी आए, पर जो काम मैडम मरीम नवाज़ ने किए हैं, ऐसे काम इससे पहले माजी में देखने को बिल्कुल नहीं मिलते। हर कौम की
बुनियाद, हर कौम की तहरीक की बुनियाद, हर कौम की तरक्की का मेन मरकज़ जो है वो नौजवान होते हैं। ये डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर जो आला तलीम हासिल करके मेरिट पे आते हैं, लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, अगर सीनियर अपने ज़ाती मामले में, अपने किसी भी इशू में इनकी कुर्बानी दे दें, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इनके फ्यूचर को तबाह कर दें, इनकी डेफेमेशन कर दें, ये किसी सूरत में नहीं। ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी यह है कि आप बुराई देख के चुप करके बैठ जाएं। हम लॉयर, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ YDA पंजाब को अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैंने माजी में भी हमेशा हक़ पे मैं खड़ा रहा, कोई भी सोबत ही मैंने बर्दाश्त की, मैंने, मेरे पूरे ग्रुप ने। इंशाअल्लाह ताला हम इसका पर्दा फाश करेंगे। YDA की इंक्वायरी में YDA क्लियर हो चुकी है, मज़ीद उन्होंने फोरेंसिक करवानी है, फोरेंसिक करवाएँ। उस वीडियो का अगला और पिछला हिस्सा लेके आएँ, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और एंटी करप्शन में जैसे आपको पता है कि वहाँ के जो चीफ़ हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ऐसे शख्स नहीं जो नहीं जानता। वो शख्स मेरिट पे काम करता है जी, और जो शख्स मेरिट पे काम करता है हम वकला उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जब वीडियो वाले मामले में एंटी करप्शन ने जनाब MS साहब को अपने दफ्तर में मदऊ किया, बुलाया, नोटिस किया, तो इन्होंने वहाँ पे ये नहीं गए, इन्होंने उसको बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं। लेकिन वो भूल गए थे कि वहाँ का जो हेड है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा है जो मेरिट पे काम करता है। फिर उनकी टीम आई, इनको लेके गई, फिर इनकी रात गई तक इंक्वायरी उतरी, अभी वहाँ पे इंक्वायरी पेंडिंग और चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरिट पे CM साहिबा काम कर रही हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मुझे अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जिन डॉक्टर्स की डेफेमेशन हुई है वो NCCI में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है। फिर हमने डेफेमेशन का केस भी किया है जो उनको नोटिस सर्व हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हमने ये काला कोट पहना है गरीब की, नादार की, कमज़ोर की मदद करने के लिए। और हम ये कोट पहनने से पहले हमने ये वादा भी किया था कि हमें हक़ की खातर चाहे अपने खून के आखिरी कतरे की खातिर लड़ना पड़ा तो हम खड़े होंगे। लाहौर का सबसे बड़ा ग्रुप फैटिगो लॉयर, यंग लॉयर्स का इंशाल्लाह मैं उनका चेयरमैन हूँ। हम पूरा साथ देंगे, हक़ के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह हक़ की फ़तह होगी। वकला तो वहाँ पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम YDA के साथ खड़े हैं। आप एक अदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं, CM साहिबा के विज़न को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला CM साहिबा तक पहुँचेगी, और जब ये पहुँचेगी तो वो जिस तरह के फ़ैसले करती हैं, सख्त फ़ैसले करती हैं, मौके पे फ़ैसले करती हैं, वो इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे अपने अदारों पे भी बड़ा फ़ख्र है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है उनका। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला वेरी सून जो इस माशरे की, इस कौम की, इस अवाम की रकम लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, YDA हालत जंग में है। उन्हें अलम बुलंद किया हुआ है कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इंशाअल्लाह ताला हम YDA के साथ हैं और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। एक जानिब जो है काला कोट है जो कानून का मुहाफिज है, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, गलत होने नहीं देगा। और दूसरी जानिब सफ़ेद कोट है। सफ़ेद कोट वो जो लोगों की जान की हिफाजत के लिए हैं, उनको बहुत बड़ा मसीहा तक कहा जाता है डॉक्टर्स को। और अगर इस तरह से ये चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, मामलात ख़राब होंगे, तो ये लोगों के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो देखने सुनने वाले हैं उनको जब ये महसूस होगा तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ये हम YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन अगर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर यंग लॉयर जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खातिर कर रहे हैं। ये मैसेज दिया है अवैस अब्बासी साहब ने। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इसके एंटी करप्शन के इंचार्ज है, और पैगाम ये इन्होंने दिया CM साहिबा को कि अगर उन तक भी ये चीज़ जाए तो उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।